आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगे या बुरी लगे तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो ये कहानी है टिम और ओलिविया की, जिनके अपार्टमेंट में अचानक खिड़कियों और दरवाजों पर एक ऐसी रहस्यमयी दीवार बन जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टिम से, जो एक प्रोग्रामर है। वो काफी डिप्रेस्ड रहता है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार एक ही याद चलती रहती है, उसके बच्चे का मिसकैरेज। इस हादसे को वो आज तक भूल नहीं पाया है। अब टिम अपनी पत्नी ओलिविया के साथ बाहर जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात अपार्टमेंट ओनर से होती है। वो बताता है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसी दौरान ऊपर आसमान में 2 हेलीकॉप्टर शहर की तरफ जाते दिखाई देते हैं, जहाँ आग लगी होती है, लेकिन ये दोनों इसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने कमरे में लौट आते हैं। कमरे में आने के बाद ओलिविया टिम से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन टिम मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अपना गेमिंग प्रोजेक्ट पूरा करना है। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन ओलिविया अपने फैसले को लेकर सीरियस होती है। वो सुबह यहाँ से जाने का प्लान बनाती है। सुबह जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाती है, वो देखकर हैरान रह जाती है। दरवाजे के सामने एक ठोस दीवार बन चुकी होती है। पहले उसे लगता है कि ये टिम की कोई हरकत है, लेकिन टिम भी उतना ही हैरान होता है। वो घर की बाकी खिड़कियों और दरवाजों को चेक करता है, लेकिन हर जगह वही दीवार बन चुकी होती है। अब दोनों अपने फोन में नेटवर्क चेक करते हैं, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब होता है। घबराकर ओलिविया एक ड्रिल मशीन लाती है और दीवार तोड़ने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत लगा देती है। फिर टिम भी उसकी मदद करता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद दीवार में बस एक छोटा सा छेद बनता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिल हटाते हैं, दीवार अपने आप ठीक हो जाती है। अब ये दोनों पूरे घर में अलग अलग जगह ड्रिल करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तभी वो साइड वाले कमरे की दीवार में छेद करते हैं, जहां उन्हें एक और कपल दिखाई देता है, मार्विन और एना। उनके कमरे में भी वही दीवार बन चुकी होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, सबका गुस्सा और डर बढ़ने लगा है। चेक करने पर पता चलता है कि पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। गुस्से में टिम अपना फोन दीवार पर फेंक देता है और तभी वो नोटिस करता है कि फोन का एक मेटल पार्ट दीवार से चिपक गया है। अब ये लोग अलग अलग मेटल की चीजें लेकर दीवार पर चिपकाने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद उन्हें 4 जगह ऐसी मिलती हैं जहां खिंचाव ज्यादा होता है। वे फैसला करते हैं कि उन चारों जगहों पर मेटल फिक्स कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं, दीवार रिएक्ट करती है। वो सारी चीजों को तेजी से वापस फेंक देती है और टिम ओलिविया को बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से मेटल के टुकड़े उसकी पीठ में घुस जाते हैं। ओलिविया तुरंत उसे संभालती है, माफी मांगती है और उसके घाव साफ करके पट्टी करती है। कुछ देर बाद साइड वाले कमरे से चीखने की आवाज आती है। टिम जल्दी से दीवार तोड़कर वहां पहुंचता है, जहां मार्विन उस पर हमला कर देता है। टिम खुद को बचाने के लिए उसे मारने लगा है। तभी एना आकर बताती है कि मार्विन ने ड्रग्स ले रखे हैं। टिम उसे काबू में करके टेप से बांध देता है। थोड़ी देर बाद मार्विन होश में आता है और माफी मांगता है। अब ओलिविया एक प्लान बताती है। उन्हें ग्राउंड फ्लोर तक जाना होगा, क्योंकि वहाँ एक बंकर है जिससे शायद बाहर निकला जा सकता है। सभी लोग नीचे जाने के लिए फ्लोर तोड़ना शुरू करते हैं। काफी मेहनत के बाद वो नीचे पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ में गन होती है। वो उन्हें चोर समझता है और वापस जाने को कहता है, लेकिन उसकी पोती समझाती है, तब वो मान जाता है। अब सब मिलकर और नीचे जाने लगे हैं। मार्विन ड्रग्स के असर में बहुत जोश में फ्लोर तोड़ता रहता है और शक जताता है कि ये सब अपार्टमेंट ओनर का प्लान हो सकता है। शायद वो अमीर लोगों के लिए लाइव शो कर रहा हो। ये सुनकर सब ओनर के कमरे में जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वो मर चुका है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। टिम उसका फोन उठाता है और उसमें दीवार की तस्वीरें देखता है। तभी फ्लोर टूट जाता है और टिम और मार्विन नीचे गिर जाते हैं। नीचे उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कहता है कि शायद ये दीवार हमें बचाने के लिए है। बाहर कोई खतरनाक चीज हो सकती है, जैसे गैस या एलियंस, लेकिन कोई पक्का नहीं जानता। आखिरकार ये लोग बंकर तक पहुंचते हैं और उसका दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन अंदर भी वही दीवार मिलती है। अब मार्विन गुस्से में गन से दीवार पर गोली चलाता है, लेकिन दीवार गोलियों को वापस फेंक देती है और एक गोली बूढ़े आदमी को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। ओलिविया अपने दर्द को शेयर करती है और बताती है कि मिसकैरेज के बाद टिम ने उसे सपोर्ट नहीं किया। इधर टिम जांच करते हुए ओनर के कमरे में एक छुपा हुआ छोटा कमरा ढूंढता है। वो एक डिवाइस को हैक करके दरवाजा खोलता है और अंदर कैमरे मिलते हैं, जिनसे सभी पर नजर रखी जा रही थी। उधर बूढ़े की पोती एक मरे हुए आदमी के नोट्स पढ़ती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे मार देता है और सबूत जला देता है। टिम और मार्विन उस आदमी से लड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पूछताछ में वो बताता है कि उसके रूममेट ने बाहर निकलने का तरीका खोज लिया था। टिम वीडियो देखकर समझ जाता है कि एक खास प्रोग्रामिंग कोड से दीवार को स्कैन किया जा सकता है। वो उस कोड को अपने फोन में ट्रांसफर करता है। अब सब दीवार के पास जाते हैं। कोड डालने पर दीवार में एक पोर्टल बनता है। एना उत्सुकता में अपना हाथ अंदर डालती है, लेकिन वो फंस जाता
है और दीवार उसे धीरे धीरे अंदर खींच लेती है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर जाती है। ये देखकर मार्विन टूट जाता है और गुस्से में उस आदमी को गोली मार देता है, फिर खुद को भी खत्म कर देता है। अब सिर्फ टिम और ओलिविया बचते हैं। वे रिकॉर्डिंग से सही कोड समझ लेते हैं और फिर से दीवार खोलते हैं। तभी वो आदमी फिर जिंदा होकर उन पर हमला करता है। किसी तरह बचकर दोनों बंकर में आते हैं। टिम उसे रोकता है और ओलिविया से कहता है कि वो दीवार खोलकर बाहर निकल जाए, लेकिन ओलिविया उसे अकेला छोड़ने से मना कर देती है और उस आदमी को हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है। अब दोनों साथ में दीवार पार कर जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि ना कोई गैस है ना एलियंस, बल्कि पूरे शहर को ऐसी ही दीवारों ने ढक रखा है। ओलिविया कार लेकर वहाँ से निकलने का फैसला करती है। तभी रेडियो में खबर आती है कि शहर में आग लगने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन बनी है और एक हाई प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिव हो गया है। इसकी जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।